नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले शुभ कर्तरी पाप कर्तरी योग के बारे में। यह योग अगर जिस कुंडली में बनेगा, जिस भाव से संबंधित बनेगा, अगर शुभ कर्तरी होगा तो उस भाव के फल में वृद्धि कर देगा, और अगर पाप कर्तरी होगा तो उस भाव के फल में कमी करेगा। ये कैसे बनता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह दो प्रकार के ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, और बुध अगर पाप ग्रह के साथ ना हो तो वह शुभ ग्रह होता है। पाप ग्रह में शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये पाप ग्रह में आते हैं। तो सूत्र क्या बोलता है कि सूत्र जिस भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह हो वह भाव शुभ कर्तरी में होता है। पहले हम लोग बात करेंगे शुभ कर्तरी का। मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र है, तो ये भाव लग्न है, ये लग्न भाव होता है। तो इस भाव के फल में वृद्धि कर देंगे। क्या वृद्धि करेंगे? शरीर अच्छा होगा, ज्ञानवान होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मस्तिष्क से अच्छा कार्य करने वाला होगा, विवेकशील होगा और नम्रता होगा, स्वभाव उसके अच्छे होंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं पर इधर राहु, इधर शनि, राहु और शनि अगर यहां बैठे हो तब ये क्या बन जाएगा? पाप कर्तरी योग बन जाएगा, यानी कि इस लग्न का पाप कर्तरी हो गया। तो ऐसे में जो व्यक्ति होगा उसके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां, बीमारियां उत्पन्न होंगी, ज्ञान में भी कहीं कहीं रुकावट उत्पन्न होता है, स्वभाव उसके क्रूर हो सकते हैं, नम्रता नहीं होगी, मस्तिष्क में उसके क्या है कि अजीब ख्याल आएंगे, सोचना, उल्टा बातों को सोचना, ऐसे वो पाप कर्तरी इस योग के फल होंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्र, अब चंद्र क्या है कि लग्न क्या होता है? लग्न शरीर, ज्ञान, स्वास्थ्य, मस्तिष्क, नम्रता, विवेकशील और मस्तिष्क का बोध कराता है। और चंद्रमा है मन, सोच, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, गृहस्थ जीवन में सुख, माता का सुख और वाहनादि का सुख, स्त्री सुख, ये सब शनि से, चंद्रमा से हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा कि अगर राहु और शनि से चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो उसको क्या है कि मन उसका कमजोर हो जाएगा, मन में डर बन जाएगा, सोचने वाला ज्यादा होगा, उटपटांग बात ज्यादा सोचेगा, कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएगा, भूलने की आदत होगी, कल्पना शक्ति छीड़ हो जाती है। ऐसे जातकों को कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और घबराहट, बेचैनी हमेशा बनी रहती है। अगर मान लीजिए कि मंगल और शनि यहां हो और बुध यहां हो, तब क्या होगा? ये भी पाप कर्तरी योग बना है, लेकिन किसका बना है? चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता देखते हैं, सुख सुविधाएं देखते हैं, भूमि जायदाद मकान देखते हैं। और बुध से क्या देखते हैं? बुध से बुद्धि देखते हैं, पत्रकारिता देखते हैं, लेखन देखते हैं, चाचा चाची, मौसी इत्यादि को हम देखते हैं। तो अगर ऐसा योग बन जाएगा तो इस भाव संबंधित और बुध के संबंधित कारकत्वों में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जाने कि शुभ कर्तरी पाप कर्तरी योग कैसे बनते हैं। और अगर यहीं पर दो शुभ ग्रह हो और बुध बैठे हो तो चतुर्थ भाव संबंधित कार्यकत्व में और बुध से संबंधित कार्यकत्व में वृद्धि हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज के लिए यही इतना ही, आगे और हम वीडियो लेके आएंगे।